हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस लेक्चर में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देखो, हम लोग सिलॉक्स टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। और सिलॉक्स में हमने अभी तक सम और ऑल के केस को देख लिया। इस बार जो हम नेक्स्ट केस देखने जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सम प्लस ऑल का। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सम और ऑल इन दोनों केसेस को इस बार मर्ज कर रहे हैं। अभी तक हमने सेपरेट पढ़े थे, सम को अलग पढ़ा, ऑल को अलग पढ़ा। हमने कुछ चीज़ें देखी कि अगर कभी स्टेटमेंट रिपीट हो जाता है कंक्लूजन में तो गलत होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं देगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन्स नहीं देगा, है ना। कुछ वर्ड्स देखे थे इंपॉर्टेंट कि जिनको हम चेंज करते हैं तो उनका क्या मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि सम से क्या क्या निकल सकता है, तो सम के केस से सिर्फ सम ही निकलता है ना। और ऑल के केस से सम निकलते हैं, वो भी दो दो। ये सारी बातें हमने करी थी, ठीक है। अब हम सम और ऑल के केस को मर्ज करने जा रहे हैं, मतलब मिलाने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस पर बेस्ड जो कुछ बन सकते हैं क्वेश्चंस, तो समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास स्टेटमेंट आया, ठीक है। स्टेटमेंट है कि सम एप्पल्स आर स्वीट, सम एप्पल्स आर स्वीट, ठीक है। और उसके बाद अगला जो है स्टेटमेंट आपका वो है ऑल स्वीट आर गर्ल्स, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गए दो, ठीक है, कि सम एप्पल्स आर स्वीट एंड ऑल स्वीट आर गर्ल्स, ठीक। अब इस पर बेस्ड जो कंक्लूजन्स हैं हम उनको देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा वेन डायग्राम को बनाते हैं। देखो, सम एप्पल्स आर स्वीट है ना, तो हमने एप्पल्स ले लिए और हमने एप्पल्स को क्या करना है, स्वीट। तो हमने कुछ एप्पल्स को क्या कर दिया, स्वीट कर दिया। और सारे के सारे स्वीट कौन है, सारे के सारे स्वीट जो है वो गर्ल्स हैं, तो हमने सारे के सारे स्वीट को हमने गर्ल्स बना दिया, ठीक है। ये हमारा लीस्ट टचिंग वेन डायग्राम होगा। क्लियर हो गया पॉइंट इतना? तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा सा स्पेसी, ताकि आपको और बेहतर क्लियर हो पाए चीज़ें। देखो, हमने बोला कि सम एप्पल्स आर स्वीट, तो हमने ये एप्पल्स बनाए और हमने सम एप्पल्स को क्या कर दिया, हमने सम एप्पल्स को स्वीट कर दिया, ठीक है। और फिर हमसे कहा जा रहा ऑल स्वीट आर गर्ल्स, तो हमने सारी की सारी स्वीट को क्या कर दिया, गर्ल्स कर दिया, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर से समझ में आ रहा होगा पूरा डायग्राम, ठीक है। अब देखो, इस पर हम कंक्लूजन्स देखते हैं कि कंक्लूजन्स क्या क्या निकल सकते हैं, है ना। क्या निकलेंगे वो तो बात की चीज़ है, मैं जो आपको कंक्लूजन्स दे रहा हूँ उन्हें अभी हमें चेक करना है, ठीक है। देखो, एक टोटल हम इस पे 10 कंक्लूजन्स लिखेंगे, है ना। 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये 10 के 10 जो कंक्लूजन्स हैं, अब आपको बताना है कि इन 10 में कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ऑब्वियस सी बात है। देखो, पहला लिखा है कि सम एप्पल्स आर गर्ल्स, ठीक है। कुछ एप्पल्स क्या हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है अगला कि सम गर्ल्स आर स्वीट, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि ऑल स्वीट आर एप्पल्स, ऑल स्वीट आर एप्पल्स, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सम स्वीट आर एप्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है सम स्वीट आर एप्पल्स, राइट। फिर लिखा हुआ देखो, नो स्वीट इज गर्ल, नो स्वीट इज गर्ल, ठीक है। इसके बाद लिखा है नेक्स्ट सम एप्पल्स आर नॉट गर्ल्स, सम एप्पल्स आर नॉट गर्ल्स, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ऑल स्वीट आर गर्ल्स, ऑल स्वीट आर गर्ल्स, ठीक है। इसके बाद देखो, फिर लिखा हुआ है सम स्वीट आर नॉट गर्ल्स, ठीक है। सम स्वीट्स आर नॉट गर्ल्स, ये नेक्स्ट लिखा हुआ है सम स्वीट्स आर नॉट गर्ल्स। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट देखो, सम गर्ल्स आर नॉट एप्पल्स, सम गर्ल्स आर नॉट एप्पल्स, ठीक है। उसके बाद लिखा है ऑल एप्पल्स आर गर्ल्स, ठीक है। ऑल एप्पल्स आर गर्ल्स, ठीक। तो ये मेरे पास 10 मैंने कंक्लूजन्स आपके सामने लिखे हैं। हालांकि लिखने को तो और भी लिखे जा सकते हैं, ये 10 हैं और भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम ये चेक करते हैं कि इन 10 में से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है सम एप्पल्स आर गर्ल्स, ठीक। देखो, जब सारे के सारे स्वीट जो है वो क्या है, गर्ल्स, और स्वीट का कुछ सेक्शन क्या है, एप्पल, तो ऐसी कंडीशन में एप्पल और गर्ल्स के बीच में सम का रिलेशन जरूर आएगा, इसे हम नहीं रोक सकते, ठीक है। सुना ध्यान से,
एप्पल और गर्ल्स के बीच में सम का रिलेशन जरूर आएगा, और वो भी दोनों तरफ से म्यूचुअल, मतलब सम एप्पल्स आर गर्ल्स भी ठीक होंगी और सम गर्ल्स आर एप्पल्स भी बिल्कुल ठीक होंगी। मतलब अगर ये दो कंक्लूजन आपके पास लिखे हैं तो दोनों को सही कर दीजिए। ठीक है, देखो सम एप्पल्स आर गर्ल्स जो कि पहले लिखा है बिल्कुल सही है, और फिर क्या लिखा हुआ है देखो कहीं पे सम गर्ल्स आर एप्पल्स आपको दिख रहा है, सम का केस है नहीं, गर्ल्स सम गर्ल्स आर एप्पल्स, सम गर्ल्स नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा है ना। तो यहां से एक कंक्लूजन और क्या निकल सकता है कि सम गर्ल्स आर एप्पल्स, इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जो कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको 11वें नंबर में ऐड कर सकते हो कि सम गर्ल्स आर एप्पल्स, ये बात बिल्कुल ठीक है ना, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक होगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है सम गर्ल्स आर स्वीट, सम गर्ल्स आर स्वीट। अब देखो यहां पर क्या लिखा था, ऑल स्वीट आर गर्ल्स, है ना, तो ये केस नंबर सेकंड है ऑल का। तो जब ऑल स्वीट आर गर्ल्स है तो यहां से दो बातें जरूर निकलती हैं, एक तो निकलता है कि सम स्वीट आर गर्ल्स, और एक निकलता है सम गर्ल्स आर स्वीट। ये दोनों बातें जरूर निकलेंगी, तो अगर जरूर निकलेंगी तो इनको हम यहां पे मेंशन करेंगे। देखो कंक्लूजन, सम स्वीट आर गर्ल्स कहीं लिखा है, देखो सम गर्ल्स आर स्वीट तो लिखा है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। और सम स्वीट आर गर्ल्स कहीं लिखा है क्या, सम स्वीट आर गर्ल्स, सम स्वीट आर गर्ल्स कहीं पर भी नहीं लिखा। तो अगर नहीं लिखा तो ऑब्वियस सी बात है ये कंक्लूजन भी निकलेगा। तो हम यहाँ पे एक और कंक्लूजन लिखते हैं जो कि बिल्कुल सही है कि सम स्वीट आर गर्ल्स। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक होगी, तो आप इसको 12th नंबर कंक्लूजन डाल के लिख सकते हो। ये दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो केस होता है कौन सा, ऑल का, वो सम के केसेस को जरूर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखा हुआ देखो नेक्स्ट, ऑल स्वीट आर एप्पल्स, ऑल स्वीट आर एप्पल्स, क्या ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या सारे के सारे स्वीट आपको एप्पल्स दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो जब नहीं दिख रहे तो देखते ही गलत, है ना। तो अब आप देखो यहां से सिंपल सी एक बात सुनो कि जब कोई कंक्लूजन, जब कोई कंक्लूजन जो कि पॉजिटिव है, जब कोई पॉजिटिव कंक्लूजन मेरे स्टेटमेंट वाले वेन डायग्राम में नहीं होता तो मैं उस कंक्लूजन को देखते ही गलत कर दूंगा। इस बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, मैंने कहा ऑल का केस, ऑल कह रहा है ना पॉजिटिव है, तो जब कोई पॉजिटिव कंक्लूजन मेरे स्टेटमेंट वाले वेन डायग्राम में नहीं है तो मैं उस कंक्लूजन को देखते ही गलत करूंगा। तो इसलिए मैंने कर दिया, क्योंकि ये कह रहा ऑल स्वीट आर एप्पल्स, मतलब इसके हिसाब से सारी की सारी स्वीट एप्पल्स होनी चाहिए, लेकिन ये डायग्राम यहां पर है ही नहीं, मेरे पास तो सम का केस है, और सम का केस कभी भी ऑल का केस नहीं देता। मैं आपको बता चुका हूं, पहला केस याद करो, सम एप्पल्स आर अगर स्वीट है तो यहां से सिर्फ एक बात निकलती है, वो है कि सम स्वीट आर एप्पल्स, है ना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऑल का केस नहीं निकलता, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सेपरेटली पढ़ाया इस पूरे को। तो ये ऑल ही तो पूछ रहा है स्वीट और एप्पल में, गलत होगा। एप्पल और स्वीट में भी गलत है, स्वीट और एप्पल में भी गलत है। ठीक है, ऑल का केस सिर्फ, तो हमने गलत कर दिया। फिर देखो क्या लिखा है, सम स्वीट आर एप्पल्स, तो सम स्वीट आर एप्पल्स ये बिल्कुल ठीक है, ये निकलेगा जरूर, तो हमने इसको क्या कर दिया, सही कर दिया, सम स्वीट आर एप्पल्स बिल्कुल ठीक होगा। फिर लिखा नो स्वीट इज गर्ल। अब बताओ स्टेटमेंट दोनों कैसे थे, पॉजिटिव। अगर आप इन दोनों की बात करो तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कभी भी नेगेटिव कंक्लूजंस नहीं दिया करते, कोई भी हो, चाहे नो का हो चाहे सम नॉट का हो। ठीक है, तो देखो नो है ना, गलत कर दो। आगे देखो नॉट है ना, गलत कर दो। आगे क्या लिखा हुआ देखो, यहाँ पे नॉट है ना, इसको भी गलत कर दो। यहाँ पर भी नॉट है, इसको भी गलत कर दो। चार हमने ऐसे ही गलत कर दिए, सिर्फ उस एक नोट पॉइंट के बेसिस पे जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब देखो ऑल स्वीट आर गर्ल्स, सारी की सारी स्वीट गर्ल्स हैं। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही, सही करके आ जाओगे, लेकिन देखो ऑल स्वीट आर गर्ल्स स्टेटमेंट में लिखा है, और वही स्टेटमेंट कहां पर आ गया बताइए, कंक्लूजन में आ गया। तो अगर आ गया तो गलत होगा, क्योंकि अभी हमने नोट पॉइंट पढ़ा था ना लेक्चर्स में अपने कि स्टेटमेंट रिपीटेशन इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। ओके, सो एज पर द नोट पॉइंट या एज पर दैट कंक्लूजन दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन इज रॉन्ग। ओके, बिकॉज हियर व्हाट इज बीइंग हैपेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो रिपीट कर रहा है कंक्लूजन की फॉर्म में, दैट्स व्हाई वी मेक इट रॉन्ग। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऑल एप्पल्स आर गर्ल्स, सारी की सारी एप्पल्स क्या गर्ल्स, क्या सारी की सारी एप्पल्स गर्ल्स हैं, नहीं। अभी मैंने बात बोली थी ऑल एप्पल्स आर गर्ल्स करना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पे सम एप्पल्स आर गर्ल्स सही होगा और सम गर्ल्स आर एप्पल सही होगा, ऑल का केस गलत है। और वैसे भी जब कोई पॉजिटिव कंक्लूजन मेरे स्टेटमेंट वाले वेन डायग्राम में नहीं होता, मैं उसे देखते ही गलत करता हूँ। तो ये लास्ट जो है कंक्लूजन वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो एक बार मैं हट जाता हूँ ताकि आप इनकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और चलिए अब हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि सम और ऑल का जो हमने केस है उसमें हमने जो पॉसिबल केसेस थे, ठीक है, वो अभी हमने नहीं करे हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे उसको, जब हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे। ठीक है, उसको हम सेपरेट देखेंगे, जब मैं पूरे आपको केसेस पढ़ा दूंगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ पे भी बात करेंगे। जैसे यहाँ पर मे आ जाए, कैन आ जाए, कुड आ जाए, तो वो कैसे टैकल होंगे क्वेश्चंस, तो उनको भी हम देखेंगे, राइट।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही है भाई, है ना। और नेक्स्ट जो आपका होगा केस, उसमें हम क्या करेंगे कि सम और ऑल को दोनों को मिलाकर कुछ पॉसिबल केसेस पे बात करेंगे और उसमें कंक्लूजन्स काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि पॉसिबिलिटी को करते कैसे हैं, है ना, पॉसिबिलिटी कैसे जज करी जाती है, कैसे बनाई जाती है, ये सारी बातें हम वहाँ पर सीखेंगे, राइट। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए इस लेक्चर को, राइट। और प्लीज़ शेयर करते रहो भाई, है ना, पढ़ते रहो अच्छे से। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।